तो चलो, अभी तक अपना लोग सॉल्ट्स के बारे में जान चुके हैं ना। सॉल्ट के टाइप के बारे में जान चुके हैं। कौन कौन टाइप? नॉर्मल, एसिडिक, बेसिक और डबल, मिक्स्ड और लास्ट वाला कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एक काम करते हैं ना, आज के क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, ये सब मतलब कॉमन सॉल्ट के बारे में, क्लोर अल्कली प्रोसेस और ये किससे रिलेटेड है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर और पेपर डिस्कशन जो भी देखते हैं। लेकिन उससे पहले अभी तक जो पढ़ चुके हैं उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें सबसे पहले नॉर्मल सॉल्ट, किसके बारे में? नॉर्मल सॉल्ट का एग्जांपल कोई बताओगे? नॉर्मल सॉल्ट, इसका एग्जांपल बताओ, किस तरह के सॉल्ट को अपना लोग नॉर्मल सॉल्ट बोलते थे? क्या न्यूट्रल बोलना ज्यादा सही है? हाँ, जब क्या हो जाए ना, H+ आयन और OH- आयन दोनों में से कोई ना दिखे, सॉल्ट में कोई ना दिखे, मतलब कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो जाए H+ आयन का भी और OH- आयन का भी, तब जाके जो सॉल्ट बनेगा उसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल सॉल्ट। हाँ, नेचर में ये एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल कुछ भी हो सकता है, वो हम अभी नहीं बात कर रहे हैं। लेकिन क्या होना चाहिए? कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ H+आयन एंड OH- आयन। जैसे अगर बात करें हम किसका, K2SO4 का, तो नॉर्मल सॉल्ट। लेकिन वहीं पर अगर हम बात कर ले KHSO4 का, तो क्या ये नॉर्मल सॉल्ट है? नहीं, ये है और ये नहीं है। ठीक है, चलो, इसके बाद एक बात बताओ, CaCl2 ये नॉर्मल सॉल्ट है, लेकिन CaOH और Cl क्या ये नॉर्मल सॉल्ट है? नहीं है। चलो, अच्छा, और क्या पढ़े थे नॉर्मल सॉल्ट के बाद? डबल सॉल्ट। चलो, डबल सॉल्ट, एग्जाम्पल इसमें से याद है कुछ? इसका एक एग्जाम्पल था क्या? एलम। क्या था? एलम। एलम में, एलम एक क्लास है, इसमें बहुत सारा होता है। इसी में एक एग्जाम्पल है, एलम के क्लास में ही एक एग्जाम्पल है, कौन? पोटास एलम। इसका किसी को फॉर्मूला पता है क्या? पोटासियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, 24 पानी ना। पोटासियम सल्फेट क्या? K2SO4। एल्युमिनियम सल्फेट क्या? Al2SO4 का होल 3। सही है ना? इसका चार्ज इसके पास, इसका चार्ज इसके पास, और 24 वाटर। कोई दिक्कत क्या? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब एलम में ना ये पोटास एलम का है, बाकी अदर एलम बनाने के लिए तुम पोटासियम को चेंज कर सकते हो किसी और सेम वैलेंसी वाला। अच्छा, पोटासियम का वैलेंसी कितना? एक। तो सेम सेम वैलेंसी वाला और क्या हो सकता है? अमोनियम हो सकता है ना, सोडियम हो सकता है। तो ऐसे ही सेम वैलेंसी वाला से चेंज करेंगे इसको, तो दूसरा एलम बन जाएगा। उसी तरह एल्युमिनियम का वैलेंसी कितना? +3। हाँ, 3, वैलेंसी 3। ठीक है, तो +3 और किसका होता है? आयरन का होता है, क्रोमियम का होता है। आयरन और क्रोमियम से इसको चेंज करेंगे तो कोई दूसरा एलम बन जाएगा। उतना नहीं जानना अभी, बस ये अभी अभी ये याद कर लो ना। ठीक है, अच्छा, और भी डबल सॉल्ट का एग्जांपल पढ़े थे ना, डोलोमाइट। क्या पढ़े थे? डोलोमाइट। चलो, डोलो डोलोमाइट। अच्छा, कोई फॉर्मूला बताओगे? कौन कौन कार्बोनेट था इसमें? कैल्शियम और मैग्नीशियम, देख लो वही है क्या? है ना? MgCO3 और CaCO3 है क्या? अरे, किसी को नहीं याद है? देखो, वही है। हाँ, हाँ बिल्कुल। क्या था? CaCO3 डॉट MgCO3। अच्छा, यहाँ पे ये जो डॉट है ये क्या बताता है? प्लस बताता है, मतलब ये भी है, ये भी है। ठीक है, और अच्छा, एक और सवाल, ये जो 24H2O है, यहाँ पे ये 24 क्या बताता है?
नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये क्या है? ये क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हो सकता है लास्ट में आज हो ये भी जानने के लिए, ठीक है। कितना नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है एक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में, वही नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आगे है पढ़ने के लिए, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक और है, एक और था, याद करो। MOHR, मोहर सॉल्ट, ऐसा कुछ था क्या? और सब भी है, और सब भी सॉल्ट है, लेकिन ये तीन तुम जान लो। मोहर सॉल्ट क्या था? किसका किसका था? कौन कौन सॉल्ट का मिक्सचर था? फेरस सल्फेट और कौन सा सल्फेट? देख लो, लिखवाए तो थे तुम लोग को, नहीं लिखे थे क्या? अच्छा, तो फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट, और कितना वाटर था? 6 वाटर था, ठीक है। तो ये सब आज भिजवा दीजिएगा, ठीक है। चलो, तो डबल सॉल्ट, इसके बाद और कौन था? मिक्स्ड सॉल्ट। मिक्स्ड सॉल्ट का क्या खास बात था? ए, एक बात उसका पकड़ के रखना, क्या? या तो कैटायन सेम होगा या एनायन सेम होगा, कोई एक सेम होना है। या तो कैटायन सेम होगा या एनायन सेम होगा। जैसे मान लो हम बोल दिए क्या, SO4 के साथ ही बोले, तो सोडियम पोटासियम सल्फेट, सोडियम पोटासियम सल्फेट कौन सेम है? एनायन। डिफरेंट कौन है? कैटायन, सोडियम भी और पोटासियम भी। ऐसा करके तुम कोई भी बना सकते हो, ठीक है। और ये इसमें ना मिक्स सॉल्ट में ना वो जो रेशियो होता है ना वो फिक्स होता है, तो वो अभी तुम लोग को ज्यादा एग्जांपल नहीं जानना, तो उसके लिए एक और कौन था? एक और कौन था लास्ट में? नहीं नहीं, कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाते थे, हाँ। स्क्वायर ब्रैकेट देख करके ही पहचान जाना कौन सा सॉल्ट है। और जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर चल जाता है, रुको बोर्ड पे दिखाई देते हैं, जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर चल गया वो सब मिल करके सिंगल आयन बन जाता है। क्या बन जाता है? हाँ, सिंगल आयन। जैसे मान लो हम यहाँ पर लिख दिए K4, और इधर लिख दिए FeCN6, ऐसा कुछ लिख दिए। अब तुम अगर इसको पानी में डालोगे, किस में डालोगे? पानी में। और तुम क्या क्या सोच रहे हो कि सर हमको आयरन भी मिल जाए, साइनाइड भी मिल जाए? नहीं मिलने वाला है। तुमको क्या मिलने वाला है? K+, क्या गो? 4। और क्या मिलने वाला है? FeCN6। और ये कितना, कितना माइनस? 4 माइनस। समझे बात को? अच्छा, ये कंप्लीट मिल के एक आयन है, मतलब इस कंपाउंड को पानी में डाले तो कितना टोटल नंबर ऑफ आयन? टोटल नंबर ऑफ आयन 4 इधर 1 उधर, 5। टोटल नंबर ऑफ आयन 5 ही। तुम जो ऐसा सोचोगे कि एक Fe+3 मिल जाएगा, 6Cn- मिल जाएगा, अगर कोई ऐसा सोचता है, ध्यान देना, पानी में डालने के बाद क्या, कि 4K+, और क्या सोचेगा कि Fe+3, और क्या सोचेगा, क्या Cn कितना माइनस कितना, 6, कितना हो गया, 6 7, टोटल कितना? गलत सोच रहा है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, आयरन पर चार्ज देख लेते हैं एक बार, क्योंकि मान लो ऐसे अपने मन से +3 लिख दिए, एक बार चार्ज देख लेते हैं। इस पे कितना है? अच्छा, टोटल कंपाउंड पे तो 0 चार्ज होता है ना, तुम लोग को पता है ना। टोटल कंपाउंड पे कितना चार्ज होता है? 0। अच्छा, एक पोटासियम पे कितना प्लस? तो 4 पोटासियम पे 4+। अच्छा, इसका तो निकालना ही है ना, तो जिसका निकालना है उसको क्या मान लेते हैं? अच्छा, एक Cn का 1 तो 6 Cn का, हाँ रुक जाओ, -6 बराबर क्या? एक्स का वैल्यू क्या आया? पता? +2 आया। मतलब हम यहाँ पे गलत लिख चुके थे ना, रुक जाओ, इसको सही करो, हाँ। क्या हो जाएगा? +2। नंबर ऑफ आयन 11 नहीं होगा, कितना होगा? नंबर ऑफ आयन 5 ही होगा। अच्छा, क्या ये कंपाउंड आयरन का प्रॉपर्टी शो कर पा रहा होगा एक्वस सॉल्यूशन में? हाँ,
नहीं कर पा रहा होगा। क्या ये कंपाउंड साइनाइड का प्रॉपर्टी शो कर पा रहा होगा एक्वा सॉल्यूशन में? नहीं। जब ये अलग हुआ ही नहीं तो उसका प्रॉपर्टी कैसे शो करेगा? समझे बात को? जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में है ना, उसमें से इंडिविजुअली किसी का भी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। ये सब मिल करके एक अलग ही प्रॉपर्टी दिखा रहा होगा। समझे बात को? हाँ, ये सब तुम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ोगे क्लास 12th में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। हाँ, अभी टाइम है। ठीक है, तो बस अभी ये समझो कि स्क्वायर ब्रैकेट मतलब कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। बस अभी इतना ही समझ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है। हाँ, चलो तो फिर आज के क्लास में आप देखते हैं क्या सब है। सबसे पहला क्या है? कॉमन सॉल्ट ना। तुम लोग इसके बारे में कुछ जानते हो क्या? कभी देखे हो ये? हाँ, देखे हो? हाँ, टेबल सॉल्ट है, घर में यूज होता है कॉमन सॉल्ट NaCl ना। तो सबसे पहला बात इसका केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? हाँ, Na। ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, कहाँ पर यूज होता है? यूज्ड इन आवर, हमारे घर में यूज होता है एज अ टेबल सॉल्ट। हाँ या ना? होता है ना? मतलब ये टेबल सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। कौन? NaCl। ठीक है। अच्छा, नॉर्मली ये सॉल्ट है तो किसी न किसी एसिड और किसी न किसी बेस से मिलकर बना हुआ होगा। हाँ या ना? तो कौन से एसिड और कौन से बेस से? बताओ। फॉर्म्ड बाय द फॉर्म बाय द रिएक्शन बिटवीन, बिटवीन किसके किसके बीच में? NaOH। ये क्या है? बेस। कैसा बेस? हाँ, एंड HCl क्या है ये? एसिड। कैसा एसिड? और स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलके बना हुआ है, तो कैसा होना चाहिए? अरे न्यूट्रल होना चाहिए। एक तो उसका वजह भी है क्योंकि कंप्लीट रिप्लेसमेंट भी हुआ है। क्या हुआ है? हुआ है ना? क्या कोई H+ दिख रहा है? कोई OH- दिख रहा है? एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलके बना है, उसमें भी क्या हो गया है? कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो गया है H+ और OH- का। होना ही था। ले दे के इसके पास एक ही तो H+ था, इसके पास एक ही तो OH- था, तो कंप्लीट रिप्लेसमेंट तो होना ही था ना। नहीं चाहते हुए भी होना ही था। तो ये किस नेचर का होता है? किस नेचर का होता है ये? हाँ, ये कैसा होता है? न्यूट्रल सॉल्ट होता है। अच्छा, एक बात और कि अगर बात करें NaCl के बारे में, NaCl के बारे में, तो ये जो NaCl होता है ना, ये कलरलेस होता है। क्या होता है? हाँ, इन प्योर फॉर्म। अगर बात करें NaCl के बारे में तो इन प्योर फॉर्म। ठीक है, प्योर फॉर्म में ये क्या होता है? प्योर फॉर्म में ये एक तो कलरलेस होता है और क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब जो क्रिस्टल के फॉर्म में हो। आगे चल के तुम लोग पढ़ोगे, सॉलिड दो तरह का होता है, एक क्रिस्टलाइन और दूसरा एमोर्फस। ठीक है, एक क्रिस्टलाइन और दूसरा एमोर्फस। तो ये किस नेचर का होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ये क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है। और बात करें NaCl, तो इम्प्योर फॉर्म में, कौन से फॉर्म में? इम्प्योर फॉर्म में। इम्प्योर फॉर्म में इसका कलर क्या होता है बताओगे कोई? हाँ, रेडिश ब्राउन होता है।
क्या होता है, रेडिश ब्राउन होता है। वो क्यों? क्योंकि इसमें इम्प्यूरिटी पाया जाता है। और वो कौन हो सकता है इम्प्यूरिटी, तुम ही सोचो। अरे ये रॉक सॉल्ट के नाम से भी तो जाना जाता है ना, किस नाम से? हाँ, क्योंकि डिफरेंट अर्थ क्रस्ट में डिपॉजिट होता है एज अ रॉक सॉल्ट। समझे बात को? तो इम्प्योर फॉर्म में जो इसका कलर होता है वो कौन सा कलर होता है? हाँ, रेडिश ब्राउन कलर ड्यू टू ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटीज। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटीज। और इम्प्यूरिटीज क्या हो सकता है जिसकी वजह से इसका कलर रेडिश ब्राउन आ गया है? आयरन का ऑक्साइड। आयरन का ऑक्साइड याद करो, किस कलर का होता है? हाँ, नहीं याद आ रहा है? अरे रस्ट का कलर क्या? फिर तो चलो, इतना लिखो पहले इसके बारे में, फिर आगे बात करते हैं। लिख भी लिया, बाकी को भी तो मौका दो। हाँ सर, एक मिनट। हाँ बोलो। अपना लोग तो ये प्योर फॉर्म में खाते हैं ना? हाँ, कलरलेस नहीं है। ठीक है। और अपना लोग जो खाते हैं उसमें आयोडीन युक्त भी होता है ना, वो होता है ना, आयोडाइज्ड सॉल्ट लिखा हुआ रहता है ना। हाँ। टाटा salt। चलो, ये देख रहे हो, ये जो कॉमन सॉल्ट का जो सोर्स होता है ना, वो दो सोर्स होता है। कितना सोर्स होता है? दो। एक तो रॉक के फॉर्म में पाया जाता है, अर्थ क्रस्ट के अंदर। ठीक है। दूसरा, दूसरा कहाँ? हाँ, समुंदर से आता है ना। साइड में ये देख रहे हो, क्या होता है ना, समुंदर से जो नीचे वाला लेयर होता है वहां पे डिपॉजिट होता है। तो वहां से उसको उठा उठा करके किनारे पे जमा करते हैं। और किनारे पे जमा करते तो वहां पर तो पानी कम होगा ना, उसके साथ में जो पानी आएगा धीरे 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 सूख जाता है। एक बार एक लेयर सूखा, फिर उसके ऊपर फिर से दूसरा लेयर जमा किए, फिर से वो सूखा, फिर से अगला लेयर जमा किए। और ऐसे करते करते अच्छा खासा अमाउंट में, देखो कितना अमाउंट में जमा हो रहा है। नहीं नहीं यार, उसको फिर इंडस्ट्री भेजा जाता है, वहां पर उसको प्योर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। हाँ, जो भी उसमें और जो भी मिनरल जरूरत है उसके साथ वो रहता है। हाँ बिल्कुल बना, महात्मा गांधी वही तो किए थे। चलो, तो आगे बढ़े क्या? चलो, तो लार्ज स्केल में इसका अपना लोग प्रोडक्शन कहाँ से करते हैं? फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट ना। और अंडरग्राउंड में जो डिपॉजिट होता है, किसके फॉर्म में? एज अ रॉक सॉल्ट। किसके फॉर्म में? और जिसका कलर कैसा होता है, दिख रहा है यहाँ पे? हाँ। हाँ, और कलर ऐसा क्यों होता है वो भी पता है तुम लोग को। ठीक है, तो आगे बढ़े। ठीक है। और एक बात, इसका जो ये होता है ना, यानी कॉमन सॉल्ट जो होता है, ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का भी होता है। समझ बात, किस नेचर का होता है? हाइग्रोस्कोपिक का मतलब कोई बताओगे? वही तो पूछ रहे हैं, तब ना समझे। कॉमन सॉल्ट जो होता है स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर।
हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है ना कि ये क्या करता है ना, अगर सूखा नमक को भी तुम थोड़ा देर के लिए बाहर में छोड़ दो, आपको समझ में आया, भींग भींग जाता है वो ना, मतलब वाटर को एब्जॉर्ब करने का टेंडेंसी, समझे बात को, वाटर एब्जॉर्ब करने का टेंडेंसी, वो क्या कहलाता है, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। तो स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, वो किसके वजह से होता है, क्या NaCl की वजह से, नहीं सर, ड्यू टू ड्यू टू presence of magnesium and due to presence of क्लोराइड ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, तो सीधा फॉर्मूला लिख दे क्या, सीधा फॉर्मूला प्रेजेंस ऑफ MgCl2 एंड CaCl, ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब पता चल गया, और किसके वजह से होता है वो भी पता चल गया। सबसे खतरनाक काम पता क्या है इसका, क्या है, ये सिर्फ खाने में यूज नहीं होता है, सिर्फ खाने में यूज नहीं होता, इसका और भी बहुत सारा काम है जिसके बारे में शायद अपना लोग को बहुत कुछ पता भी नहीं है। एक तो पता है घर में प्रिजर्वेटिव के रूप में भी ये यूज होता है, नहीं, अचार सब्जी बनाते हैं लंबे समय तक रखने के लिए, फिश सबको लंबे समय तक रखने के लिए उसमें नमक मिल, उसके ऊपर नमक का लेप चढ़ा देते हैं, फिर लंबे समय तक रह जाता है। तो एज ए प्रिजर्वेटिव भी ये यूज होता है। और अगर ये तो घर में बात हो गया, अगर बात करें केमिकल इंडस्ट्री में, तो और बहुत सारे केमिकल बनाने में एज अ रॉ मटेरियल ये यूज होता है, समझे बात को, जैसे घर को बनाने के लिए ईंट चाहिए, सीमेंट चाहिए, बालू चाहिए, ये सब क्या है, घर बनाने के लिए एज अ रॉ मटेरियल है क्या, ईंट सीमेंट बालू ये सब। उसी तरह अदर केमिकल सब्सटेंस बनाने के लिए NaCl अपना लोग यूज करते हैं एज अ रॉ मटेरियल। हाँ, ये अभी इम्प्योर फॉर्म में है, और ये इंडस्ट्री में जाके फिर प्योर हो जाएगा, ठीक है। उसका अपना प्रोसेस है, देख लो महात्मा गांधी आ ही गए ना सब, भाई इतना बड़ा काम किया और ना आए। हाँ, बाकी ये क्या क्या किए थे वो आप लोग कहाँ से जान लीजिएगा। हाँ, तो अब आ जाओ यूज ऑफ कॉमन सॉल्ट, क्या यूज है, पहला क्या है, एज अ रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स। जैसे अगर तुम आगे चल के ये पढ़ने वाले हो कॉस्टिक सोडा, कोई फॉर्मूला बता दो। हाँ, KOH कॉस्टिक पोटास है, तो NaOH बनाने में इंपॉर्टेंट रोल भाई साहब का। और देखो क्या है, सॉप बनाने में, सॉप, सॉप का अगर तुम लोग को थोड़ा सा फॉर्मूला याद हो, हाँ साबुन, उसका अगर थोड़ा सा तुम लोग को फॉर्मूला याद हो, उसका फॉर्मूला होता है RCOONA, यहाँ पर Na आया, मतलब NaCl जरूर यहाँ पे यूज किया जाता है, समझे बात को। सर ये कहाँ आप बताइएगा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। चलो, उसके बाद एज अ प्रिजर्वेटिव इन, हाँ, पिंकल्स, और क्या है, क्योरिंग मीट एंड फिश, तो ये सब बात तुम लोग को भी पता ही है ना। और इन मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को मेल्ट करने, हाँ आसानी से पिघला देता है। और क्या भाई, क्या बात है, इसके बिना खाना बन ही नहीं पाएगा, अब बन भी जाए तो स्वाद नहीं आएगा ना। तो आगे बढ़े, याद रहेगा क्या क्या, मैं बताओ, एक तो केमिकल्स बनाने में, केमिकल्स बनाने में जैसे कि KOH के प्रिपरेशन में, जिसको क्या बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा, अच्छा KOH, सॉरी KOH नहीं, NaOH बनाने में, ठीक है हाँ। और दूसरा NaHCO3, नाम बताओ इसका कॉमन नेम, बेकिंग सोडा, उसमें भी इसका यूज होता है। और जब NaHCO3 में होता है तो NaHCO3 से ही बनता है Na2CO3, मतलब देख रहे हो ना इसका यूज, ये है तो क्या नहीं हो सकता ना, हाँ, ये है तो क्या नहीं हो सकता, नमक है तो क्या कुछ नहीं हो सकता, नहीं, क्या कुछ नहीं हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और
बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, तो अब नमक के बारे में पता चला ना। अब सबसे पहले इसी के बारे में देख ले, आखिर ये कैसे बनाया जाता है। इसका नाम बताओ कोई। सोडियम हाइड्रोक्साइड। कॉमन नेम कॉस्टिक सोडा। इसका कॉमन नेम कोई बताओ। ब्लीचिंग पाउडर। अच्छा, केमिकल नेम कोई बता दो। हाँ। हाँ। अरे नहीं 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 नहीं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आते हैं फिर बताएंगे। या अभी बता दे, याद रहेगा। बोलो, याद रखोगे। ठीक है, तो इसका नाम होता है, इसका फॉर्मूला पहले अलग तरीके से हम लिख देते हैं। कैल्शियम OCl/Cl। ठीक है, इसका नाम होता है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। क्या चीज? कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। ठीक है, तो चलो खैर, ये तो तुम लोग को पता ही है। हाँ, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। चलो ऐसे बोल दो, कैल्शियम क्लोरो ऑक्सीक्लोराइड। हाँ, ये क्लोरो बोलना जरूरी है। नहीं बोलते वो अलग बात है, लेकिन ये नहीं बोलेंगे तो फिर ऑक्सीक्लोराइड तो यही हो गया ना। फिर ये कहाँ चले गया। नहीं। अच्छा, इसका बता दो। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, लेकिन ये हम नहीं सुनना चाहते हैं। बेकिंग सोडा। और ये, हाँ, ये क्या था फिर? हाँ, वाशिंग सोडा। इसको तुम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी बोल सकते हो, वो केमिकल नाम है। ये सब कुछ लिखाएंगे आगे चल के, आगे बढ़ो। ये क्या देखो तो। अरे ये सवाल देख लो। ये देख लो, देख लो। फिर से चलो अब हम देखें। चलो, common salt beside being used in kitchen can also be used as a raw material for the production of thing। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहाँ से हो जाएगा यार। वाशिंग सोडा। सेलेक्ट लाइम, सेलेक्ट लाइम में। ठीक है, तो अब देख लो ये कहाँ पे है। ए और बी, 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 ए और बी। ठीक है, चलो अब आ जाओ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड फॉर्मूला क्या? केमिकल फॉर्मूला NaOH। कॉमन नेम कॉस्टिक सोडा। क्या चीज? कॉस्टिक सोडा। ठीक है, ये कैसे बनाया जाता है तो ध्यान दो, ये आएगा, इसको हम लेके आ जाएंगे, लेकिन एक मिनट पहले अपने हिसाब से बता देते हैं तुम। ठीक है, देखो, ये जो NaOH कॉस्टिक सोडा, अगर ये तुमको बनाना है, इसके लिए तुम क्या कर दो, ब्राइन ले आओ, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दो। अब तुम बोलोगे ब्राइन क्या होता है। नहीं, ब्राइन क्या होता है? ब्राइन बोलते हैं किसको? ब्राइन किसको बोलते हैं? नमक पानी को। किसको बोलते हैं? नमक पानी को। समझे बात को? ब्राइन क्या है? नमक पानी, यानी कि एक्वस NaCl। ठीक है, या फिर और क्या बोल सकते हैं, NaCl+H2O। अब इसको एक कंटेनर में लो। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दो। इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने के लिए फिर एक अपना सेटअप होना चाहिए। वो सेट, अब देखो होता क्या है ना, कि जैसे ये पानी में जाता है NaCl, ये तो सॉल्ट है। सॉल्ट कैसा कंपाउंड? आयनिक कंपाउंड। पानी में जाएगा तो आयोनाइज हो जाएगा। तो सॉल्ट जैसे ही पानी में जाएगा, ध्यान देना, सॉल्ट जैसे ही पानी में जाएगा, क्या है, इधर पानी है, ठीक है, अब तुम जैसे ही NaCl इसमें डाले, ब्राइन बन जाएगा। तो NaCl आयनिक कंपाउंड होने की वजह से अलग अलग होगा, जितना भी NaCl होगा सब क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। कि क्या हो जाएगा, आयोनाइज होगा। NaCl NaCl सब अलग अलग हो जाएगा।
आयनिक कंपाउंड है ना। अच्छा, जैसे ही अलग हो गया, अब तुम क्या करवा रहे हो, ध्यान देना कि इसको ना एक काम किए, इसमें इलेक्ट्रोड डाल दे। इलेक्ट्रोड जानते हो ना? हाँ, इलेक्ट्रोड क्या होता है? मेटेलिक रॉड या मेटेलिक प्लेट होता है, जिसमें से एक प्लेट को एक प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से और दूसरा प्लेट को बैटरी के निगेटिव प्लेट से जोड़ देते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, ये उतना इसमें है कुछ नहीं। एक चीज बताओ, एक क्या किए? हाँ, सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो बैटरी के पॉजिटिव पोल से जिस प्लेट को तुम जोड़ रहे हो, बैटरी के पॉजिटिव पोल से जिस प्लेट को तुम जोड़ रहे हो, उस प्लेट को क्या बोलते हैं? एनोड। क्या बोलते हैं? एनोड, ठीक है। और बैटरी के निगेटिव पोल से जिस प्लेट को तुम जोड़ रहे हो उसको, चलो इतना तो पता है, बहुत बढ़िया। और एक खास बात बताएं, एनोड 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 जाना जाता है किसके लिए पता है? ऑक्सीडेशन के लिए कि रिडक्शन के लिए? तुम लोग बताओ। थोड़ा सा टॉपिक के से हट के बात करते हैं, तुम लोग खुद सोच के बताओ कि एनोड पे ऑक्सीडेशन हो सकता है या रिडक्शन। थोड़ा सा हम बता देते हैं। एनोड क्या होता है? पॉजिटिवली प्लेट हो जाएगा ना, क्यों? जब बैटरी के पॉजिटिव पोल से जुड़ा है तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये बैटरी के निगेटिव पोल से जुड़ा है तो कौन सा चार्ज आ जाएगा? हाँ, अब बताओ, एनोड पर ऑक्सीडेशन पॉसिबल है या कैथोड पर? अच्छा, एक काम करते हैं सर, अगर हमको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन याद आ जाए तो तुरंत बता देंगे सर, यही ना? एक बात बताओ, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन क्या होता है सर? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पढ़े थे क्या कभी? हाँ, अच्छा। रिडक्शन रिडक्शन क्या होता है सर? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक बात बताओ तो, कोई सब्सटेंस आया, ठीक है, कोई सब्सटेंस आया, अगर वो सब्सटेंस एनोड के पास जा रहा है, ध्यान से समझना, कोई सब्सटेंस अगर एनोड के पास जा रहा है तो काहे के लिए जा रहा होगा सर? एनोड पे कौन चार्ज? प्लस चार्ज। एनोड पे कौन चार्ज? प्लस चार्ज। प्लस चार्ज का मतलब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन? सोच के बताओ। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पे कौन चार्ज? निगेटिव। और निगेटिव कहाँ भर भर के है? इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। प्लस का मतलब क्या? कम होगा इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी सब्सटेंस जो एनोड पर जाएगा काहे के लिए जाएगा? इलेक्ट्रॉन देने, क्योंकि इसके पास तो इलेक्ट्रॉन का कमी है। काहे जा रहा होगा? इलेक्ट्रॉन देने के लिए। तो वो सब्सटेंस क्या कर दिया? अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया ना। वो सब्सटेंस जो एनोड के पास जा रहा है, वो सब्सटेंस जो एनोड के पास अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? क्यों? क्योंकि इसको जरूरत था। और जब सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो सब्सटेंस का क्या हो गया? एनोड किसके लिए जाना जाता है? हाँ, समझे बात को? एनोड नॉन फोर्ड ऑक्सीडेशन। क्यों सर? क्यों? क्योंकि यहां पर एट एनोड क्या होता है? एट एनोड क्या होता है? रुको रुको, ऐसे नहीं लिखेंगे, छोड़ो। किसके लिए जाना जाता है? ऑक्सीडेशन के लिए। बस रहने दो, उतना ज्यादा लिख के क्या ही। हाँ, और कैथोड, कैथोड के बारे में फिर से उतना ही बात समझते हैं ताकि वो चीज रिवाइज हो जाए। कैथोड पे खुद पे कौन चार्ज तुमको दिख रहा है? निगेटिव चार्ज।
निगेटिव चार्ज का मतलब एक तुम दूसरे तरीके से ऐसा सोच सकते हो कि सर निगेटिव चार्ज का मतलब यहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। हाँ, क्या सोच सकते हो? कैथोड पर क्या है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऐसा सोच सकते हैं क्या? बताओ, सोच सकते हैं? और यहाँ पर क्या था? डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, अब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो कोई भी इसके पास क्यों आएगा? पता, कोई भी इसके पास क्यों आएगा कि भाई इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, हम जाके ले लेते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए आएगा। समझ रहे बात को? कोई भी कैथोड के पास क्यों आएगा? इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उस सब्सटेंस का क्या हो जाएगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? रिडक्शन। मतलब कि कैथोड, कैथोड किसके लिए जाना जाता है? नॉन और अभी अपना लोग वो टॉपिक स्टार्ट नहीं किए, बस हम तुमको अभी ये समझा रहे हैं ताकि वो जब स्टार्ट कर दे तो वहां पर हमको ये सब ना बताना पड़े। ठीक है ना? चलो, तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने के लिए, जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना हो। ठीक है, और जिसका करवाना है वो सब्सटेंस इसके अंदर होगा, साथ में वाटर होगा। क्या होगा? वाटर होगा। ठीक है, सॉल्वेंट, और वो सब्सटेंस। ठीक है, दो मेटेलिक रॉड लेंगे या मेटेलिक प्लेट लेंगे, एक को बैटरी के पॉजिटिव पोल से जिसको एनोड बोलते हैं, और एक को बैटरी के निगेटिव पोल से जिसको कैथोड बोलते हैं। ठीक है, एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन और कैथोड पर होगा रिडक्शन। इतना बात क्लियर है? तो फिर आ जाओ, अब करवा दे। चलो, तो देखो यहाँ पे, एक मिनट और भी थोड़ा सा बता देते हैं। अब जैसे ही अपना लोग इस कंटेनर में, अच्छा एक क्या है, ये कौन सा है? एनोड। ठीक है, और ये क्या है? हाँ, ये बैटरी के निगेटिव पोल से जुड़ा हुआ है और ये बैटरी के पॉजिटिव पोल से। इसमें अब अपना लोग ब्राइन डाल दो, ब्राइन डालो। हाँ, क्या है? क्या है? एक्वस NaCl। ठीक है, जैसे ही NaCl डालोगे तो NaCl क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। Na+ और Cl- में, हाँ या ना? अच्छा, एक बात पता है, वाटर भी यहाँ पर टूट जाता है। हम तुमको दो तरीके से पढ़ाएंगे, एक वाटर को पहले ही तोड़ देंगे और एक देखते हैं प्रोसेस के दौरान तोड़ेंगे। तो हम पहले ऐसे पढ़ाते हैं ना, इसमें वाटर को भी हम तोड़ देते हैं, किसमें? H+ और OH- में। ठीक, अब तुमको क्या लगता है, वो बताओ, क्या लगता है कि ये किधर जाना चाह रहा होगा? हाँ, ये किधर जाना चाह रहा, ये तो अच्छा पानी में ये भी टूट गया है। क्या होगा? कुछ Na+ होगा, H+ होगा, Cl- होगा, OH- होगा। ऐसा ऐसा बहुत सारा पार्टिकल होगा, हम बस एक एक बना रहे हैं। ठीक है, हाँ। अब ये कहाँ जाना चाह रहा होगा? बताओ। हाँ, प्लस वाला है ना, तो माइनस वाला की तरफ। कैटायन है ना, कैथोड की तरफ। कैटायन है ना, कैथोड की तरफ। कैटायन कैथोड की तरफ, माइनस वाला की तरफ। हाँ, किधर जाना चाह रहा होगा? मूव्स टुवर्ड्स कैथोड। और कैथोड है कौन? इसके तरफ जाएगा। अच्छा, और ये जो है, ये किसके तरफ जाना चाह रहा होगा? मूव्स टुवर्ड्स एनोड। ठीक, एनोड कौन है? बोलो, कोई दिक्कत अभी तक में? नहीं। अब जब जाने वाला दो हो और जगह एक हो तो फिर कंपटीशन होगा कि नहीं होगा? होगा ना। और उस कंपटीशन में बताओ कौन जीतने वाला है? कौन जीतने वाला है बताओ? हाँ, हाइड्रोजन जीत जाएगा, बिल्कुल सही बात है।
क्यों जीतेगा, ध्यान से सुनना, क्यों जीतेगा ध्यान सुनना। हाँ वो तुम लोग को नहीं पढ़ना है सीरीज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता है वो तुम लोग को नहीं पढ़ना है। चलो हम बिना सीरीज के बताने वाले हैं। ये कौन मेटल, ये कौन नॉन मेटल। हाँ ये कौन, ये कौन नॉन मेटल। इलेक्ट्रॉन लॉस करना किसका काम, मेटल का कि नॉन मेटल का। इलेक्ट्रॉन को लॉस करना किसका काम, मेटल का कि नॉन मेटल का, मेटल का। इलेक्ट्रॉन लॉस करना किसका काम, मेटल का। तो अब बताओ मेटल लॉस करके फिर भी खुश रहा होगा, क्यों, क्योंकि मेटल का काम ही है इलेक्ट्रॉन लॉस करना। यहाँ पे कौन कर रहा है, ये खुश रहेगा नहीं। अगर हम बात करें रिएक्टिविटी, चलो पहले हम बात कर लेते किसका, स्टेबिलिटी। तो देखो मेटल पर प्लस आ जाए फिर भी मान लेगा ये, लेकिन आ किस पर गया, तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा फिर भी, थोड़ा सा अगर खुश होगा तो कौन होगा, मेटल, क्योंकि मेटल काम ही है इलेक्ट्रॉन लॉस करके प्लस लाना। अगर ये खुश है तो ये दुखी है, दुखी मतलब रिएक्टिव है, अनस्टेबल है, रिएक्टिव है, स्टेबल होना चाहेगा तो भाग के, इससे पहले भाग के पहुंच जाएगा वहां पे। समझे बात को, यानी कि रिएक्टिविटी किसका ज्यादा, Na प्लस का या H प्लस का, H प्लस का। तो स्पीड में कौन जाएगा, जल्दी कौन पहुंचेगा, अब पहुंच के क्या करेगा। अच्छा जा कहाँ रहा है वो तो पहले बताओ। हाँ तो कैथोड पर क्या होता है, तो जाके क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जाके क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा। हाँ हाँ। अच्छा दूसरा बात, अब इस दोनों में आ जाओ, इस दोनों में कौन, Cl माइनस और OH माइनस। अब इसको कैसे समझाइएगा सर ना, चलो। तो एक है Cl माइनस, दूसरा है OH माइनस। इन दोनों में, इन दोनों में अगर हम बात करें किसका, स्टेबिलिटी का, ठीक है। तो देखो एक्चुअल में यहाँ पे स्टेबिलिटी से नहीं, प्रोडक्ट से पता चलेगा, किससे पता चलेगा, प्रोडक्ट से। और किसी भी रिएक्शन में अगर कहीं गैसियस प्रोडक्ट बन रहा हो ना, तो वो रिएक्शन होना चाहता है, समझे बात को, वो रिएक्शन होना चाहता है। अब तुमको क्या लग रहा है दोनों में से गैसियस प्रोडक्ट कौन बनाएगा, हाँ क्या लगता है कौन बनाएगा, हाँ कौन सा गैस बनाएगा OH माइनस, Cl माइनस Cl2 गैस बना लेगा, कौन सा गैस बनाएगा। और कभी किसी रिएक्शन में कोई गैसियस सब्सटेंस बनना चाहता है ना तो वो बनेगा। यहाँ पर भी एक्चुअल में वही बात था, सोडियम कोई गैसियस सब्सटेंस नहीं बनाएगा, लेकिन हाइड्रोजन कौन सी बनाएगा, H2 गैस, इसीलिए वो जीत गया था। और यहाँ पर ये वाला भी फैक्टर था, यहाँ पर ये गैसियस सब्सटेंस बनाएगा इसीलिए कौन जाएगा, ये। ठीक है, तो क्या तुमको दोनों में से क्लियर हो गया कौन कौन जाएगा। चलो इसमें से कौन जाएगा, H प्लस, इसमें से कौन जाएगा, Cl माइनस। माइनस वाला कहाँ जाएगा, एनोड पर, ठीक। जाएगा और जाके एनोड को अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दे देगा, ठीक। खुद क्लोरीन गैस बन के, ठीक। ये जैसे ही कैथोड के पास जाएगा इससे इलेक्ट्रॉन लेगा और खुद हाइड्रोजन गैस बन के बाहर। यहां से एक बात पता चला, एनोड पर कौन सा गैस, एनोड पर प्लस वाला पे कौन सा गैस, क्लोरीन गैस। कैथोड माइनस वाला पे कौन सा गैस, समझे बात को, कोई दिक्कत। यानी कि अगर हम अब यहाँ पर बात करें क्या चीज, रिएक्शन एट, पहले एनोड का ही बात कर लें, एनोड, रिएक्शन एट एनोड। तो एनोड पर कौन सा रिएक्शन, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। चलो रिएक्शन एट एन, रिएक्शन एट एनोड कौन सा, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन लॉस कौन करेगा, जिसके पास होगा, है किसके पास, इस साइड वाला के पास। इस साइड वाला में भी कौन जाएगा, क्लोरीन, भेज दो।
जैसे ही क्लोरीन जाएगा कहाँ पर, एट एनोड, अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कितना माइनस चार्ज है, एक माइनस चार्ज, इसके पास कितना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा, एक। तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके और खुद क्या करेगा, क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बैलेंस कर दो तुम, बैलेंस करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, और दो आया तो इलेक्ट्रॉन भी क्या लॉस होगा, ठीक है, हो गया। एनोड का रिएक्शन खत्म, अभी एट कैथोड बचा हुआ है। अब देखो अगला, अब क्या होगा, रिएक्शन एट, अच्छा कैथोड पे कौन चार्ज, निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो कोई क्यों आएगा वहां पे, गेन करने के लिए, मतलब क्या होने वाला है, रिडक्शन। क्या होने वाला है, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या, और गेन करने का जरूरत किसको है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी वाला इस साइड। दोनों में से कौन ज्यादा पागल है इलेक्ट्रॉन के लिए, H प्लस। भाग के कौन जाएगा, H प्लस। जैसे ही H प्लस गया कहाँ, कैथोड पर, उसको वहां पर क्या मिल जाएगा, अरे भेज दो ना, क्या दिक्कत है, भेजो। H प्लस को कैथोड पर भेजो, क्या मिल गया, इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो कितना इलेक्ट्रॉन इसको दे कि ये भाई साहब न्यूट्रल हो जाए, एक। एक को प्लस है ना, तो एक दे तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो जैसे ही इसको एक इलेक्ट्रॉन दिए, क्या हो गया, न्यूट्रल। और न्यूट्रल हो गया, कौन सा गैस बना लेगा, H2 गैस। अब एक बार बैलेंस करो तो 2, और जब दो को H प्लस हो गया तब इलेक्ट्रॉन भी कितना चाहिए, यानी कि H2 गैस कहाँ बना, Cl2 गैस कहाँ बना, माइनस वाला प्लस पे गैस बनाया, प्लस वाला माइनस पे गैस बनाया, ठीक है। एक क्लोरीन गैस बना, H2 गैस। क्लोरीन गैस बनने की वजह से इस प्रोसेस के नाम में आया था क्लोर। क्या आया था, क्लोर, क्लोरीन से क्लोर आया था। और अब बच कौन कौन गया है सर, सर ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, कौन बच गया, हाँ। और क्या ये बेस है, क्या पानी में घुलने वाला बेस है, हाँ, NaOH कैसा बेस है, वाटर सॉल्युबल बेस है। और वाटर सॉल्युबल बेस को कौन सा क्या बोलते हैं, अल्कली। इसीलिए प्रोसेस का नाम है क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्या नाम है, कोई दिक्कत, चलो अब देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। देखो, when electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। डिकम्पोज होके क्या बना लेगा, हाँ, ठीक है। वो समझने के लिए सही था, ये एग्जाम में लिखने के लिए सही है, ठीक है। और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्यों, क्लोरीन की वजह से क्लोर, और सोडियम हाइड्रोक्साइड की वजह से, हाँ, किसके वजह से, क्लोरीन की वजह से, ये किसके वजह से, NaOH की वजह से, ठीक है। बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड क्लोर फॉर क्लोरीन एंड अल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अगर पूरा रिएक्शन लिखें तो यहाँ पर रिएक्शन जो शॉर्ट फॉर्म में, वो हम क्या लिख सकते हैं, NaO, ये तो बनाना ही था, NaCl को किसमें, पानी में, और क्या कर दिए, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक। क्या क्या बन गया था बताओ, हाइड्रोजन गैस कहाँ पर, प्लस वाला है ना, माइनस पे, हाँ, एट कैथोड। क्लोरीन गैस कहाँ पर, एट, और क्या बन गया था, जो 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 बच गया था, कौन बचा था, Na प्लस और OH माइनस, क्या बना लेगा, NaOH। कहाँ पर, नहीं रे, रुको एक मिनट, नियर टू, नियर टू, जहां ये है, जहां ये है, कौन, H प्लस, कहाँ पे, नियर टू। अब किसी के मन में ऐसा सवाल आया कि सर नियर टू कैथोड क्यों, नियर टू एनोड क्यों नहीं,
क्योंकि OH किसका पार्ट था? हाइड्रोजन का। हाँ, तुम्हारे मन में फिर से सवाल आएगा, सर Na भी तो Cl का पार्ट था, क्या आया ना? चलो तो उस बात को समझते हैं। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो तो उस बात को समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। देखो, एक्चुअल में क्या हुआ था, सही से अगर बात करें ना, तो इसमें दो प्लेट था, हाँ, एक एनोड और दूसरा कैथोड। इसमें क्या था? इसमें एक्वस NaCl। ठीक है, तो Na तो टूट गया Na प्लस में, Cl माइनस में। एक और क्या है, उसमें क्या भरा हुआ है? पानी। पानी भरा हुआ है ना? हाँ, पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो उसको भी कहीं लिख देते हैं किसी और कलर से, H2O। H2O, ठीक है। अच्छा, H2O का अगर तुम स्ट्रक्चर समझो ना, ऐसे होता है H, बस इसी वजह से हम ये वाला नहीं बताना चाह रहे थे, ऐसा ये बॉन्ड होता है, इसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड। और तुम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हो जस्ट अगला चैप्टर में, ठीक है। बस ये बॉन्ड होता है, ठीक है। अब इसमें, अब अपने पास कितना कंपोनेंट है अगर पानी में गया तो? एक, दो, तीन, ठीक है। अब एक बात बताओ, NaCl माइनस, Na प्लस और एक, तीन चीज है, और रिएक्शन कहाँ कहाँ होना है? एक एनोड पर, दूसरा कैथोड पर। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पे कौन जाएगा? माइनस वाला। कौन जाएगा? माइनस वाला। अब माइनस वाला तीनों में तुम्हारे पास क्या है? एक Cl। तो क्या ये यहाँ पर चले गया, और ये वाला में तो दिक्कत नहीं है ना? अच्छा, अब प्लस वाला तुम्हारे पास कितना? सर एक ये, कौन? Na प्लस। कौन है? Na प्लस। ठीक है, तो तुम सोचोगे क्या सर ये यहाँ चल जाएगा, लेकिन तुम याद भी तो करो, Na कौन है? Na कौन है? मेटल। और क्या मेटल का टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करना होता है कि लॉस करना? तो क्या ये गेन करने के लिए जाएगा? कैथोड के पास कौन आता है? इलेक्ट्रॉन लेने वाला। तो क्या मेटल को आना चाहिए वहां पे? नहीं ना। तो क्या ये जो हम भेज रहे हैं, ये हम क्या कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं ना? ठीक है सर, एनोड पर तो रिएक्शन करने के लिए Cl माइनस चला गया, कैथोड पर कौन जाएगा? सो Na तो नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा ये बता दो। मेटल है, और मेटल, कैथोड पर जो भी जाएगा वो इलेक्ट्रॉन लेने जाएगा, तो मेटल तो इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। तो अब तुम्हारे पास बचा क्या? बताओ, अब तुम्हारे पास कौन बचा? वाटर। और कौन? सिर्फ वाटर बचा, क्योंकि क्लोरीन तो चल गया कहाँ पे? क्लोरीन कहाँ चल गया? अरे बोलो, बोलो। एनोड पर। कैथोड पर अब तुम क्या सोचा कि Na पर प्लस है, चलो इसको कैथोड पर भेज देते हैं, लेकिन याद आया क्या कि ये मेटल है, ये नहीं जाएगा। तो बस अब किसके कौन जाएगा? H2O जाएगा। तो तुमको बस हम ये समझा देते हैं, रिएक्शन एट कैथोड, किसको भेज के? H2O को भेज करके। रिएक्शन एट कैथोड, ध्यान देना। अब वाटर, कैथोड पर कौन चार्ज? निगेटिव। अब वाटर का जो स्ट्रक्चर होता है ना, ध्यान देना, इसमें ध्यान देना, इसके स्ट्रक्चर में इस पर होता है डेल्टा प्लस, इस पर होता है माइनस, मतलब ये इस पर निगेटिव चार्ज होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। वैसे भी तुम लोग को हम पढ़ाए हुए हैं, हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ कौन सा चार्ज पढ़ाए हुए थे ना? याद करो। और हाइड्रोजन मेटल के साथ कौन सा चार्ज? तो अभी किसके साथ है? नॉन मेटल के साथ। तो कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज। अब तुम सोचो, माइनस के पास जो जाएगा, ये वाला पार्ट जाना चाहेगा कि ये वाला? ये वाला, हाँ या ना? लेकिन ये जाएगा तो बॉन्डेड तो है, पीछे पीछे इसको भी जाना ही पड़ेगा ना। तब
अरे ये जाएगा उसके उसके पास जाना जाएगा कौन, ये, लेकिन बॉन्डेड होने की वजह से पीछे पीछे तो जाएगा ना ये। तब तो भेज दो इसको। जैसे ही ये HOH, इस पर कौन चार्ज, प्लस चार्ज, इस पर कौन चार्ज, माइनस चार्ज। जैसे ही यहाँ ये कहाँ गया, कैथोड पर। कैथोड पर कौन सी है, निगेटिव। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी था, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। क्या किया, दे दिया। तो ये क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। तो ये देखो ये टूट जाता है, अब टूटा है, पहले नहीं टूटा था, अब टूटा। ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये वाला पार्ट बन जाता है कौन सी पता है, ये वाला पार्ट बन जाता है H2 गैस। क्या बन जाता है, और ये जो बाहर निकल गया है यही क्या बन जाता है, यही क्या बन जाता है, OH माइनस। अब बताओ OH माइनस किसके पास गया था, किसके पास बनेगा, कैथोड के पास। तो NaOH भी कहाँ बनेगा, क्योंकि सारा OH माइनस तो कैथोड के पास में है। तो Na प्लस को भी NaOH बनने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा। अब क्लियर हुआ ये बात। हाँ, लेकिन ये सब तुम लोग को आगे समझना अच्छे से, ठीक है। तो टाइम अच्छा खासा हो गया ना, तो चलो इसका ये जो यूज है वो सब अपना लोग अगले क्लास में कर लेंगे, ठीक है। रिवाइज करके आना ये सब बढ़िया से, नेक्स्ट क्लास में करने वाले ये सब, ठीक है।